तो ये जैसे आप यहाँ पे देखोगे मैं 3 चीज लेने वाला हूँ। फर्स्ट है वो लिस्ट है, तो लिस्ट को अगर मैंने नाम रखा था तो LST रखा था नाम, तो इस बार अभी मैं नया नाम रखना रहा हूँ तो माई अंडरस्कोर हम वैल्यू कुछ डालने वाला है। तो जस्ट मैंने एक लिस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे माई लिस्ट बन गया, यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो इससे अगर आप दूसरा कोई, अगर मैं चलो फिर मैं सब पहले उसको कन्वर्ट कर देता हूँ। चलो, तो अगर मेरे को टपल में कन्वर्शन करना है और माई टपल करके एक दूसरा बना रहा हूँ, कैसे डायरेक्ट उसमें कन्वर्शन कर सकता हूँ? तो माई टपल है उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ TUPL, तो एक कमांड है उसका ट्रिपल TUPLE ब्रैकेट, कमांड है उसका, उसके अंदर किसको कन्वर्शन करना है? माई लिस्ट को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्शन करना है तो इसको मैं कन्वर्ट, इट विल कन्वर्ट दिस टू ए टपल। ठीक है, तो ये टपल में कन्वर्ट। ठीक है, यहाँ पे वो कन्वर्जन, अगर मैं माई टपल देखूंगा तो इट इज कन्वर्टेड इनटू टपल। तो मेरा माई लिस्ट बना, माई टपल बना। अभी मैं अगर उसमें से मैं बनाना चाहता हूँ कि लिस्ट, ठीक है, तो लिस्ट कैसे बनता है? तो अभी कन्वर्जन करके देखते हैं। चलो, माई अंडरस्कोर सॉरी सेट बनाना चाहते हो तो माई सेट, तो सेट लिखना पड़ेगा आगे, क्योंकि सेट में कन्वर्जन कर रहे हैं हम। किसका? माई लिस्ट का। क्या होता है देखते हैं। कन्वर्जन हो गया, तो माई अंडरस्कोर सेट, आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे जो डुप्लीकेट था वो यहाँ से निकल गया। क्या हुआ? यहाँ पे जो डुप्लीकेट था वो यहाँ से निकल गया है, समझिए। तो ये आपका बन गया सेट। तो हम 3 चीज बन गई, माई टपल, माई सेट एंड माई लिस्ट। ये 3 चीजें हमने यही डेटा में से सबको कन्वर्जन करके तीनों को जनरेट करवा दिया। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हुआ। अगर आपको मान लो कि ये जो सेट है उसको वापस अगर मैं लिस्ट में कन्वर्जन करना चाहता हूँ, अभी सेट तो बन गया यही वाला माई सेट, अगर मैं वापस उसको लिस्ट में कन्वर्जन करूंगा तो कैसे होगा कि उसका लिस्ट बनाना है, लिस्ट ब्रैकेट ऑफ माई अंडरस्कोर लिस्ट कन्वर्जन हो गया। बट उसमें जो डुप्लीकेट्स थे, जो वैल्यूज है रेड वो 2 बार थी, जो वैल्यू है 2 वो 2 बार थी, तो वो निकल गई। ओनली सिंगल टाइम जो वैल्यू है वही उसके अंदर आ गई। ठीक है, उसको बोलेंगे कन्वर्शन ऑफ वन लिस्ट टू अनदर, वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। ठीक है, ऐसे ही हम जैसे क्या बोलते हैं, इंटीजर के लिए किया, स्ट्रिंग के लिए किया, तो वो भी हम अपने डिक्शनरी के लिए भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो देखना। ठीक है, तो जस्ट मैं वो आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। ये सारे जो पॉइंट्स है, जो PDF जो है मेरे पास, इसके सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो पहले चीज।
आप स्क्रीन देख सकते हो स्टूडेंट। ये जो मटेरियल जो है दैट इज अवेलेबल ऑन दैट इज टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट। ठीक, तो हम डिक्शनरी के लिए मैं बोल रहा था, तो यहाँ पे देखो ये जो डिक्शनरी में अगर कन्वर्शन करना है तो सेम यहाँ पे डिक्शनरी लिखना है, लेकिन यहाँ पे आप जो अंदर जो चीज लिख रहे हो वो किस तरीके का होना चाहिए वो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, तो उसका देखो फॉर्मेटिंग कुछ इस टाइप का है। अगर डिक्शनरी में आपको कन्वर्जन करना है कोई भी लिस्ट को, ठीक है, तो कैसे कन्वर्जन कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो ये जो 1,2 करके लिखा हुआ है की वैल्यू पेयर है, ये की है, ये वैल्यू है, सेम ये की है, ये वैल्यू है। तो की वैल्यू पेयर का हमको पहले लिस्ट बनाना है। क्या बनाना है? लिस्ट बनाना है। और ऐसे जितने भी की वैल्यूज पेयर है उसका फिर अगेन उसका लिस्ट बनाना है। तो ये हुआ लिस्ट के अंदर लिस्ट बोल सकते हैं। ये क्या हुआ? लिस्ट के अंदर लिस्ट। अगर दो लिस्ट कंकनेट करना है, दो लिस्ट को कंबाइन करना है, चलो पहले वो दिखा देता हूं मैं आपको। ये माई लिस्ट एक था हमारा, और एक हम लिखते योर लिस्ट। ठीक है, योर लिस्ट और माई लिस्ट दो लिस्ट थे। यहाँ पे मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ, ये लिस्ट में योर लिस्ट। देख सकते हो। तो अभी अगर मेरे को एक लिस्ट बनाना, मेन लिस्ट ऑफ माई लिस्ट एंड योर लिस्ट, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा? माई अंडरस्कोर लिस्ट कॉमा और अंडरस्कोर लिस्ट। क्या हो गया? ये दो लिस्ट का कॉम्बिनेशन हो गया। तो आप देख सकते हो अभी मेन जो लिस्ट बन रहा है तो कैसा बना। आप देख सकते हो कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू लिस्ट। तो दिख रहा है आपको, ए लिस्ट है और ए लिस्ट है। ए लिस्ट का कॉम्बिनेशन हो गया इसमें, मतलब ये सब लिस्ट है। देखो यहाँ से यहाँ ब्रैकेट ओपन हो रहा है, दिख रहा है, ये ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो ये लिस्ट एक है, फिर कॉमा, ये दूसरा लिस्ट बन गया। तो ये लिस्ट के अंदर लिस्ट है, समझ रहे हो? ये लिस्ट के अंदर लिस्ट है। अभी हम आगे और कमांड्स देखने वाले हैं कि लिस्ट के ऊपर आप दो लिस्ट के ऊपर कैसे कमांड्स लगा सकते हो। कोई लिस्ट के अंदर कुछ बाद में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो कन्वर्जन के बाद वो वहीं पे हम जाने वाले हैं, तो वो हम देखेंगे। अभी मैंने क्या किया कि जस्ट आपको ये समझाने के लिए, कन्वर्जन वाला समझाने के लिए एक कैसे है कि जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया। तो ये सब लिस्ट क्रिएट हुआ। क्या हुआ? लिस्ट के अंदर लिस्ट, इट इज कॉल्ड सब लिस्ट। ठीक है, तो ये 1 2 जो दिख रहा है आपको, इट इज कॉल्ड सब लिस्ट। ये से क्या है? सब लिस्ट है एक, ये दूसरा सब लिस्ट है। तो चलो हम एक एग्जांपल करके लेते हैं कि हम 3 लिस्ट लेते हैं, नाम देते हैं ए लिस्ट टू की वैल्यू पेयर हम सेट कर रहे हैं। हम ए लिस्ट, उसके अंदर हमारा एक की है, एक वैल्यू। तो की का जैसा हमने स्टूडेंट्स का नाम लिया था तो वही करते हैं, नाम और उसका मार्क्स, राजेश, और उसके मार्क्स कितने हैं? 10। एक की वैल्यू हमने यहाँ पे सेट किया। ठीक है, चलो बी अंडरस्कोर लिस्ट लेते हैं। राजेश, 5 मार्क्स है, लिस्ट है। हाँ, ए बी सी लिस्ट। ठीक है, तो ए लिस्ट है, बी लिस्ट है और सी लिस्ट है। उसको हमको अभी ये क्या हो गया? लिस्ट है, ये डिक्शनरी नहीं है। बट ये सारा डेटा जो हमको लिस्ट फॉर्मेट में मिला उसको एक ही जगह पे कंबाइन करना है, मतलब डिक्शनरी में कंबाइन करेंगे। तो डिक्शनरी में कैसे कंबाइन करें वो आपको पता होना चाहिए। एक सेकेंड है।
ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी हैव क्रिएटेड ABC 3 लिस्ट क्रिएट किया और उसको हम अभी कन्वर्ट करें डिक्शनरी में। ठीक है, तो डिक्शनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको पहले कंबाइन करेंगे, जैसे इसमें की वैल्यू पेयर के तौर पे किया हो और फिर उसको डिक्शनरी में कन्वर्शन करेंगे। तो पहले नाउ वी आर क्रिएटिंग द वन, उसका मार्क्स करके मार्क्स का लिस्ट बनाएंगे, इसके अंदर ये तीनों को कंबाइन करेंगे, ए लिस्ट, बी लिस्ट एंड सी लिस्ट। ए अंडरस्कोर लिस्ट कॉमा ये 3 लिस्ट को हमने कंबाइन कर दिया। चलो मार्क्स लिस्ट देख लेते हैं, यहाँ पे बन गया देखो। तो ये फॉर्मेट है जो हमको चाहिए था, वैसा मिल गया। की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू पेयर हमको मिल गए। अभी हम उसको कन्वर्शन करते हैं डिक्शनरी, डिक्शनरी इसमें मार्क्स। यहाँ पे देख सकते हो नाउ इट इज कन्वर्टेड टू डिक्शनरी। तो देखो एक की वैल्यू पेयर, ब्रैकेट आ गया कर्ली ब्रैकेट डिक्शनरी के, और यहाँ पे की वैल्यू की वैल्यू पेयर यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसको करना है मार्क्स की डिक्शनरी, मार्क्स डिक्शनरी यहाँ पे। ठीक है, so this is important aspect. This was the important aspects for the, you can say, conversions of one form to another form. और एक चीज यहाँ पे है, अगर हमको आपके डेटा जो है वो बाइनरी में है, उसको अगर डेसिमल है उसको बाइनरी में कन्वर्जन करना है, ऑक्टल में कन्वर्जन करना है, तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी सेम एज इट इज इसके जैसे में किया है ऐसे ही कर सकते हैं। तो मान लो कि कोई वैल्यू है, ए वैल्यू है, ए वैल्यू इक्वल टू 5 करके लिखते हैं, हुआ ये इंटीजर हुआ, बेसिकली डेसिमल हुआ। ठीक है, उसको अगर मेरे को बाइनरी में कन्वर्जन करना है या मान लो कि ऑक्टल में कन्वर्जन करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो बाइनरी में अगर कन्वर्जन करना है तो मेरे को लिखना है BIN एंड ए, सकते हो इट इज कन्वर्टेड इनटू दी बाइनरी, एक की वैल्यू बाइनरी में कन्वर्जन। सेम वे अगर मेरे को ऑक्टल में कन्वर्जन करना रहता है तो OCT एंड आपका ए वेरिएबल इट विल कन्वर्ट। अगर मेरे को उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्शन करना रहता है तो हेक्स लिखूंगा और ए आपको। ठीक है, तो देखो ये कन्वर्जन हुआ बाइनरी हेक्साडेसिमल में, कन्वर्जन आपका यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो आपको कोई भी फॉर्मेट में से कोई भी फॉर्मेट में आप कन्वर्जन कर सकते हो। इट इज ऑक्टल देन यू कैन कन्वर्ट इनटू बाइनरी, बाइनरी है तो ऑक्टल में, किसी भी आप फॉर्मेट में कर सकते हो। ठीक है, तो आप डेसिमल अगर फॉर्मेट है तो उसका और भी कोई भी फॉर्मेट में आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली कन्वर्शन हुआ बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में। तो दैट यू शुड नो दैट कि ऐसे कन्वर्शन आपका पॉसिबल है, कन्वर्शन कहीं कहीं आपको जरूरत पड़ेगी। तो कन्वर्शन वाला सेक्शन यहाँ पे हम एंड करते हैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट, जिससे आपका कहीं प्रोग्रामिंग में आगे जाके आपको बहुत इजी हो। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे ये जो कन्वर्शन वाला है यहाँ पे एंड करता हूँ। तो और आगे मैं आपको जस्ट मैं आई विल शेयर दिस स्क्रीन, दूसरी स्क्रीन शेयर करूंगा जिसके अंदर तो ये जो है ये पूरा वही की बात चली है। तो सेकंड जो है कंट्रीब्यूशन है व्ही स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो व्ही स्ट्रॉन्ग जो है इसके कारण डिजास्टर होने का पड़ता है। तो व्ही स्ट्रॉन्ग दैट मींस साइक्लोन।
साइक्लोन जो होता है वो 25% होता है। फिर आप देखो लिक्विड में ये आपके आप सोचेंगे कि ये लिक्विड में मतलब जो डिसीज जो होते हैं, थर्ड जो हो गया, थर्ड बार निकल गया तो क्या होता है, तो डिसीज जो होते हैं कोलेरा कोलेरा तो ये सब जो होते हैं ये डिसीज के कारण जो होते हैं, तो ये इकोनॉमिक जो है कोरोना में पेंडेमिक होती है 15% में होता है। ऐसे तो ये डिवाइड है कि अर्थ के कॉज बनाने का 8% है, वोल्केनो का 2% है, 5.5% जॉब के सुपर परिणाम को 6% ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब वीक इसका है 4। तो ये पूरी बॉडी जो है हमारा जो ये है। अगर हम एशिया की बात करें, एशिया में जो बात करें तो एशिया में आप देखो सबसे ज्यादा फ्लड है, फ्लड और साइक्लोन ये सबसे ज्यादा कंट्री इधर है, यूनाइटेड किंगडम। तो बाकी जो परसेंटेज जो है वो ओके तो आज एक काम करते हैं, जो ये जो आगे का है थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आई विल गो फॉर दी वन एग्जांपल, एक एग्जांपल करके देखते हैं कि आपने अभी तक जो सीखा है उसका हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी आगे का जो है अंडरस्टैंडिंग का वो सेशन हम नेक्स्ट टाइम रखेंगे, ठीक है, कि उसको कैसे करेंगे, क्योंकि आई थिंक कुछ आई थिंक इंस्टॉलेशन हो गया आपका, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स हो गया, कैलकुलेशन आपका बाकी है, लॉजिकल स्टेटमेंट। ओके जस्ट मैं देखता हूँ भी कुछ एग्जांपल जो हम करेंगे, बेसिक एग्जांपल करेंगे। ओके तो हमको क्या करना है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि what we need to is we need to write a Python program which accepts the radius of circle. What it will do, it will accept the radius of circle. नहीं मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं बाद में स्क्रीन शेयर करूँगा, ठीक है, आपको सुनना है अभी, ठीक है। What you need to do is write a Python program which accepts the radius of a circle, ठीक है। वो क्या करेगा, सर्कल की रेडियस को इनपुट की तौर पे लेगा, फ्रॉम दैट इट विल कंप्यूट द एरिया एंड इट विल गिव यू एरिया। तो आपको एक टास्क दिया गया है एक कंपनी में कि हम आपको रेडियस इनपुट में देंगे, यू नीड टू कन्वर्ट दिस रेडियस टू द एरिया ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। मैं हम सर्कल की रेडियस देंगे आपको, उसका एरिया कंप्यूट करना, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, तो बताएगा कैसे करेंगे इसको, स्टार्ट कैसे करेंगे प्रोग्राम को। अभी चलो प्रोग्राम बनाना है पूरा, तो कैसे करेंगे, चलो मैं वो जो प्रोग्राम वाला सेक्शन ओपन कर देता हूँ, आपको प्रोग्राम बताना है। ठीक है, तो देखो ये ऑनलाइन कंपाइलर यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है। सो यू नीड टू टेल मी व्हाट आई नीड टू राइट, मैं क्या कैसे लिखूंगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम आपका मैंने बताया, प्रॉब्लम ये है कि यू नीड टू टेक इनपुट ऑफ ए radius of a circle and you need to convert this radius to the area of a circle and you need to print the area of a circle in output। तो आप इनपुट में रेडियस दोगे, वो आउटपुट में आपको क्या करके देगा, उसका एरिया फाइंड करके देगा, दैट्स ऑल। इनपुट में रेडियस, आउटपुट में एरिया। अंदर क्या प्रोसेस कर रहे हो वो मेरे को आपको बताना, ठीक है। आपको ऐसा नहीं बताना अभी आप ऐसे इनपुट लोगे, you need to tell me in terms of syntax wise, समझ लो। अगर कभी भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो आपको हवा में आंसर नहीं देना, समझ लो। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। यहाँ पे आपको
आंसर करना इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ इनपुट लिखोगे फिर स्मॉल ब्रैकेट करोगे उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको जो चीज लिखना है वो लिखोगे, कैसे आपको आंसर देना है और क्या लिखना है आप मेरे को बोल सकते हो। दैट में भी डिफरेंट, अगर आपको जो इंस्ट्रक्शन लिखनी है मतलब जो आपको बाहर प्रिंट हो वो कुछ भी हो सकती है, वो उसमें आगे पीछे बोल सकते हो, बट जो सिंटैक्स है शुड बी क्लियर। तो कौन बताएगा मेरे को? रिपीट करूं क्या? मैं क्वेश्चन रिपीट करूं? क्वेश्चन इज इट क्लियर टू यू द क्वेश्चन? सर Yes, sir. क्लियर? yes or no? Is it question is clear? सर एक बार रिपीट करो। रिपीट करो। ओके, क्वेश्चन इज लाइक दैट यू नीड टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर, मतलब आपको प्रोग्राम बनाना है पाइथन का, जो क्या करे उसका काम क्या है, प्रोग्राम का काम आपको आपको करना है, बट बाहर का टास्क क्या है वो मैं बताता हूँ। बाहर के एंड के साइड से मैं बता रहा हूँ कि मेरे को क्या करवाना है, कि मैं प्रोग्राम को क्या इनपुट दूंगा, रेडियस इनपुट दूंगा सर्कल की, और वो मेरे को आउटपुट में क्या देगा, उसका एरिया देगा। समझ रहे हो? मैं उसको इनपुट में क्या दूंगा, रेडियस दूंगा, वो आउटपुट में मेरे को क्या देगा, उसका एरिया देगा। मतलब जो भी रेडियस डालूंगा उसको कन्वर्ट करके मेरे को एरिया में कन्वर्जन करके देगा। ऐसा प्रोग्राम बनाना है। समझ रहे हो? गेटिंग द पॉइंट? समझ गए पॉइंट क्या है? जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, उससे पहले एक टास्क आपको बताया था, वो क्या था कि आप 2 नंबर इनपुट में दे रहे हो, उसका एडिशन करके मेरे को बाहर दे रहा था। सेम वे इसके अंदर एडिशन नहीं हो रहा, इसके अंदर क्या हो रहा है, रेडियस ले रहा है, रेडियस को किसमें कन्वर्जन कर रहा है, एरिया में। वो आपको पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन कन्वर्ट सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल टू द एरिया, वो आपको पता ही होगा, इट इज नॉट न्यू थिंग। तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस टास्क, कैसे करोगे वो मेरे को बताओ, प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? और एग्जाम में ऐसे पूछेंगे, दिस इज टास्क, इसको राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट सर्कल ऑफ रेडियस टू द एरिया, दैट्स ऑल। ये आपको क्वेश्चन पूछा है तो आप कैसे करोगे, बोलो। सिंपलेस्ट प्रोग्राम ऑफ द पाइथन। Sir, can I? यस, Okay, Good sir. Lord. So first, sir, we will start to it taking the input as radius. So, sir, so I tell the code यस, or just give the outline. ओके बोलो। Sir, first we will name a variable as A or R that we will take as an input. ओके, We will take as a float, sir, because it will contain point value that is 3.14, and user can also enter in points. So, sir, we will take in float. okay, so what we need to, I need to write float over here, or just this is your understanding? No, sir. That, okay. What I need is First, your understanding of this float is clear, okay? But yes, is sir. it, is anything is to be done with this floating point right now? What I need to enter while writing the code, that I need. Then you Okay, need to sir. explain the things, how, why you have written this thing. First, you just tell me what is the syntax. Okay, sir. So we will start by writing A is equal to float bracket input bracket double quotations, enter the radius, just Okay. come out of the brackets. Okay, so this is the first syntax, right? Okay, so nothing else we need to write in this line. First line खत्म हो गई ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
तो ये आपकी जो फर्स्ट लाइन अगर यहाँ पे खत्म हो गई, तो अभी मैं सबको पूछ रहा हूँ अभी, इज इट क्लियर, इज इट करेक्ट और नॉट? अगर इसमें अगर कोई गलती है तो जस्ट टेल मी। फर्स्ट थिंग आपको समझना है कि हर्ष ने जो लाइन लिखवाई वो सही है कि नहीं। हम हर बार ऐसी चीज करेंगे, कोई बोलेगा जस्ट विल जज दैट कि वो सही है कि नहीं, फिर देन आई विल टेल इट इज ओके और नॉट। बट आपको पता होना चाहिए, हाँ उसने लिखवा दिया, काम खत्म हो गया। दैट शुड नॉट बी लाइक दैट। आपसे इनपुट लूंगा और आप पे क्वेश्चन करूंगा मैं, ठीक है? तो ये लाइन आपने जो लिखवाई है, हर्ष ने लिखवाई है, ही नोज व्हाई ही इज रिटन लाइक दैट, ठीक है? उसने कैसे इस चीज लिखवाई उसको पता है, बट आपको मेरे को बताना है बाकी किसी को कि ये सही है कि गलत। और सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, दोनों बताना है। ऐसा नहीं कि हाँ सही है बोल दिया मतलब आपको समझ में आ गया। बताओ कौन बताएगा भाई, वरना मैं किसी को पिक करके पूछूंगा। बोलो भाई, ध्रांगी उर्विश, am I audible to you or not? ध्रांगी उर्विश, am I audible to you or not? मेरी आवाज आ रही है भाई उर्विश? अगर नहीं आ रही तो आप रिमूव हो जाओ यहाँ से। मोबाइल रख के चले गए सब फिर? कौन बताएगा भाई? सोशल सुधार, बोलो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को पूछो, मैंने पहले भी बताया कि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, बस आस्क। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए यू शुड बी ब्लैंक, ठीक है? तो बताओ रुशील, एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट? पहले ये चीज बताओ, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? यस सर, ओके, यस सर, तो आ बताओ। रही है आवाज। ओके, तो ये चीज बताओ, ये सही है कि गलत है? कल नो आइडिया सर। नो आइडिया? दो में से एक ही आंसर देना था, नो आइडिया वाला आंसर नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि नो आइडिया मतलब अभी तक जो भी करवाया आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। इसके नहीं बाहर सर, से कुछ चीज यहाँ पे लिखवाया नहीं है। हाँ, अभी तक अब हमने जो क्लास किया है, यहाँ तक जो भी चीज किया, उसमें से यहाँ पे कोई बाहर की चीज है क्या? हाँ रुशील, यस सर। अभी तक जो हमने यहाँ पे क्लासेस में जो किया, उसके बाहर की कोई चीज है इसमें क्या? नहीं नहीं, नो सर। तो आपको क्यों आइडिया नहीं है? मीन्स नो आइडिया मतलब आपको कुछ कभी देखा ही नहीं है इस चीज को, तब आप नहीं बोल सकते हैं नो आइडिया। नहीं सर, वो बात नहीं थी। मेरा कहने का मतलब है, उसका आंसर मेरे को, इसका आपने पूछा उसका आंसर मेरे को पता नहीं है। यस आएगा, मैं उसमें कंफ्यूज हूँ मैं सर। क्या कंफ्यूजन, बताओ अभी। कंफ्यूजन कब होता है? जब आपको कुछ चीज समझ में आती है तब कंफ्यूजन होता है, तब उसका डाउट क्लियर होता है, तब आपको फिर मैं समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप नो डाउट मतलब आपको नो आइडिया का आंसर मिल सकता है मेरे को। अगर कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हैं नहीं सर इसमें एक चीज कुछ गलत है, तो दैट्स ए कंफ्यूजन। तो आपको क्या कंफ्यूजन बताओ इसमें? मैं हर एक को पकड़ पकड़ के बोलूंगा, ठीक है?
तो भाई साइलेंट रहने के लिए नहीं बोला, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं मोबाइल रख के बैठ गए, आपको इसका प्रैक्टिस करना है घर पे जाके। मैं यहाँ पे जो चीज करवा रहा हूँ, इसलिए पहले यही लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो कैसे मोबाइल में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे इसको प्रैक्टिस। अगर यहाँ पे आपने देख लिया और घर पे जाके कुछ नहीं कर रहे हो घर पे आप, तो कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, बताओ और कौन बताएगा भाई सही है गलत है? सर सही है। सही है। ये बिकॉज सर प्रोग्राम स्टार्ट करने से सर हमें बोला गया है कि जितनी रेडियस देंगे तो उतना एरिया हमें कवर करके देना है। तो सर पहले रेडियस दे मतलब इनपुट करना पड़ेगा सर। कोई रेडियस देगा तभी हम एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो सर उसके लिए पहले इनपुट दिया है सर। तो ये ऐसा चीज हमने कहीं मतलब ये जो आगे लिखा है फ्लोट, आई एम टॉकिंग टू यू प्रेरणा, आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Okay, so I am questioning to you, if input is required, just as Tejas has told that input is required to getting the radius. ठीक है? Yes, so we are getting radius from this command, input enter the radius. So why this float command is used before the input command? Because sir, radius is the number. Yes, it is a number, but why this command is used? Can we write anything else instead of float? Can I write in int Because, sir, integer over there? No, Sir, I am talking no, Prerna right now. No, sir. Why? So what is the problem if I am writing integer over here? If I am writing instead of float, I am writing integer over here. So what is the problem? Is it correct or wrong? सर रॉन्ग। सर रॉन्ग आएगा Why? बताओ, अभी बताओ। सर, Open to क्योंकि work. सर हमें एरिया चाहिए। हेलो, Yes, yes, yes. हमें एरिया चाहिए तो एरिया का इक्वेशन है पाई आर स्क्वायर। तो सर पाई की वैल्यू तो सर 3.14 आती है, तो उसकी वैल्यू फ्लोट में होगी तो यहाँ पे इंटीजर नहीं चलेगा। Okay, मतलब you are talking about the output, right? अगर क्योंकि अगर if you are talking about the output, आप जो है वो Yes, sir. 3.4 से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट मिलेगा आपको, तो वो फ्लोट होना चाहिए। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनपुट, यहाँ पे इनपुट की बात कर रहे हैं अभी। तो इनपुट में यहाँ पे फ्लोट लिखा है, वो सही है गलत? आउटपुट में सही है, आपको आउटपुट में फ्लोट चाहिए, इज इट करेक्ट? कि आपका 3.14 से मल्टीप्लाई होगा आपका जो भी रेडियस है। चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि रेडियस आर रेडियस डाला हुआ है जो उसकी वैल्यू कुछ भी है, और वो 3.14 से मल्टीप्लाई होगी, तो वो ऑब्वियसली फ्लोट होने वाला है। तो आउटपुट में फ्लोट इट इज करेक्ट, बट इनपुट में फ्लोट क्यों दिया है? बिकॉज सर जो वैल्यू डालेंगे सर वो भी तो सर फ्लोट में नंबर होगा ना सर। Yes, the value if you are entering from user side, you don't know what user is going to give the input. It can give in radius as a 2.2 also, or it can give radius as a 2 also. So if the radius is 2 and we are writing here, sorry, if the radius is 2.2 and we are writing integer over here, then it is not able to convert this 2.2 to integer. That we have already seen. अगर हमने सुबह का जो लेक्चर लिया था उसमें आपने देखा होगा कि 2.2 का अगर मैं कन्वर्जन करूंगा इंटीजर में, फ्लोट इंटीजर में, तो इट्स गोइंग टू शो एरर। ठीक है, अगर फिर से अगर देखना तो यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज कमांड प्रॉम्प्ट, आई एम कन्वर्टिंग इंटीजर ऑफ ए 2.2 to 2। अगर स्ट्रिंग है तो, बिकॉज अवर इनपुट इज स्ट्रिंग, इसका तो होगा, बट इफ इट इज ए इंटीजर ऑफ ए स्ट्रिंग 2.2 टू शो यू एरर। ठीक है, ये हमने सुबह देखा था कि कैसे उसका हम आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। 2.2 का आप फ्लोट है तो डायरेक्ट इंटीजर में कन्वर्जन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू राइट ए फ्लोट। तो यहाँ पे इंटीजर की जगह पे आप फ्लोट लिखते हो तो वो 2.2 में कन्वर्जन होगा।
तो यहाँ पे आप जो देखो इसमें दो कमांड्स साथ में काम कर रहे हैं। अगर मैं इसको अलग अलग लिखता हूँ तो क्या कैसे लिख सकता हूँ? देखो इसको फ्लोट को मैं अभी हटा रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट टेलिंग इट इज रॉन्ग, बट आपको समझने के लिए मैं इसको दो अलग अलग कर रहा हूँ पार्ट में। तो पहले क्या किया कि इनपुट लिया, बट अभी जो इनपुट आएगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। तो ए को मेरे को किस में कन्वर्शन करना पड़ेगा? टेक्स्ट टू नंबर, टेक्स्ट टू नंबर में कन्वर्शन करना पड़ेगा। तो नंबर किसी टाइप का रहेगा? अभी जैसे पता है कि इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ फ्लोट। तो अभी जो कन्वर्टेड नंबर्स है, जो एक्चुअल में जो रेडियस है, चलो उसका नाम आर दे देते हैं और उसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं ए को। तो ए जो हमको इनपुट मिला था वो अभी क्या बन गया? आर बन गया। बट ये जो ए था वो स्ट्रिंग में था और ये आर बन गया, वो किस में है? अभी फ्लोट में है, ठीक है। अभी वो क्या बन गया? फ्लोट में बन गया, ठीक है। तो अभी हम उसको चलो एक एक करके देखते हैं साथ में, चलो साथ साथ में करके देखते हैं। चलो इसको हम एंटर करते हैं, इसको एंटर किया है, एंटर रेडियस पूछ रहा है, एंटर रेडियस, चलो हम इसके जगह पे डालते हैं 3.5। तो रेडियस ए क्या बन गया आपका? देखो ये बन गया 3.5। तो ए को अभी इसको अगर मैं 3.14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नहीं होगा ऑब्वियसली। 3.14 इंटू क्या आपका आंसर क्या होना चाहिए? पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब कैसे करोगे? ए इंटू ए, ए इंटू ए अगर मैं कर रहा हूं तो देखो इट विल शो दी एरर। सर मेरे में स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सर स्क्रीन चिपक गई है सर स्क्रीन। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ इनपुट और रेडियस ही बता रहा हूँ सर। ओके ओके ओके, सॉरी। हाँ अभी आप फिर से, मैं यहाँ पे फिर से करके दिखाता हूँ। अभी दिखाई दे रही? यस सर। यस सर। मैं क्या करता हूँ, Yes, देखो एक कमांड, फर्स्ट वाला कमांड है उसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। चलो ए करके लिया, एंटर में रेडियस कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मैं 3.5 रेडियस डाला, तो ए की वैल्यू अभी क्या बन गई? 3.5, बट इट इज ए स्ट्रिंग। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ कि 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर करना है मेरे को, तो ए इंटू ए करूंगा मैं, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर करना है, ए हमारी रेडियस है अभी। तो इसको मैं करूंगा तो क्या दिखाई दे रहा है? एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ए आपका फ्लोट में नहीं है। समझ रहे हो ना? ए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ए आपका फ्लोट में नहीं है। तो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट ए टू फ्लोट। तो ये जो कमांड है हमारा दूसरा वाला, वो क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट इनटू फ्लोट। तो ए को फ्लोट में कन्वर्जन करेगा, बट उसको डाल देगा आर में, ठीक है। तो आर हमारा बन गया फ्लोट 3.5। अगर अभी मैं इस कमांड को चेंज करके इसकी जगह पे आर कर देता हूं तो क्या आ जाएगा? आ गया 3.4 इंटू 14 इंटू आर इंटू आर आई स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर, मतलब 38.465 आपका एरिया बन गया, ठीक है। तो आर आपको जो मिल रहा है वो बेसिकली, इसको अभी हमको क्या करना पड़ेगा? उसका एरिया निकालना पड़ेगा। हाउ वी कैन? सो वी राइट एरिया जस्ट नेम ऑफ वन called variable 3.14 into r square, r into r, इसको नाम दे दिया। अभी इसको प्रिंट करना है, तो कमांड क्या है हमारा प्रिंट करने के लिए? प्रिंट प्रिंट कमांड, ठीक है, प्रिंट कमांड। और कैसे लिखेंगे उसको? एरिया ऑफ द सर्कल लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे फिर कैसे लिखेंगे आगे? कॉमा इतना ही एरिया। लिखेंगे, यस, कॉमा एरिया, क्योंकि ये वैल्यू आनी चाहिए आउटपुट में, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। एंटर ए रेडियस 3.6, एरिया ऑफ सर्कल इज 40.6944। तो सही आ रहा है। आपने इनपुट में एरिया डाला, इनपुट में रेडियस डाला और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है? एरिया मिल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको अभी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देने वाला हूँ, तो कुछ उसके अंदर इस तरीके से सिंपल एग्जांपल है, उसको आपको लिखना है। वो फॉर्मेट वगैरह मैं सब असाइनमेंट में आपको भेजूंगा कि किस फॉर्मेट में आपको उसको लिखना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को किस फॉर्मेट में लिखना है, उस एक्सपेरिमेंट को आपको बना के मेरे को जो डेट दूंगा असाइनमेंट्स की, उस डेट पे आपको मेरे को सबमिट करना है, ठीक है। बिफोर दैट, एंड इट शुड नॉट बी कॉपीड फ्रॉम एनीवन एल्स, आपके हिसाब से खुद बनाना है, ठीक है।
सो इज इट क्लियर? आज का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया? यस सर। If you any doubt regarding this, you can talk to me. ठीक है? Okay, so then I am going to end this session. Goodbye to all. Have a nice day. थैंक यू।